कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत के कारनामे बताने आया हूं, जो हम लोगों ने एक बड़े अरबोपति खरबोपति एमएलए को चुन के लाया 3 मरतबा। वो हमसे भी गलती हुई, मुझसे भी गलती हुई, मेरे साथियों से भी हुई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हुई। ये देख लो, तुम्हारे सामने कारपोरेशन खलास हो गया। 4 एरिया दिखा दो। कारपोरेशन खलास हो गया, एमएलए साहब गायब है, एमएलए साहब गवंडी से गायब है, वो दिखते नहीं है। वो खाली वही दिखते हैं कि उनको जहां पे वोट बनता है वहां पे आते हैं। ये एरिया ऐसा पोजीशन है इसका, ये गार्डन का, यहां नशे का अड्डा बन गया है। गार्डन में साफ सफाई वाले लोग नहीं है। लोग यहां पर सुबह शाम आकर यहां पे घूमते हैं फिरते हैं। किसी को क्या बोलते हैं उसको, शुगर है, किसी को बीमारियां हैं, तो वॉकिंग करते रहते हैं, वॉक करते रहते हैं। अब वॉक करने की जगह देख लो कैसी है। देखो पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, पूरा घास देख लो क्या हाल है। और ये बोलते हैं कि मैं बहुत विकास कर रहा हूं। आप कौन सा विकास कर रहे हो है? आप अरबोपति खरबोपति हो, कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत, खाली आप अपना कारोबार कर रहे हो, गवंडी के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये मुसलमान बस्ती में एक गार्डन है, ये मुस्लिम बस्ती में एक गार्डन है, हाईवे के साइड बहुत से गार्डन है, वहां सब चकाचक है। क्योंकि यहाँ पे मुसलमान, दलित, गरीब तबके के लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको वो वोट देते हैं, आपको 4 मरतबा जिताते हैं, मगर आप उनके लिए कुछ भी नहीं करते हो। खाली आप बोलते हो मैं सरकार में नहीं हूं, सरकार में नहीं हूं। हमेशा आप बीच में सरकार में भी थे, इंडिया आजादी के साथ आप सरकार में थे। 1 साल, 1 या 2 साल, 2.5 साल ऐसे थे आप। तब आपने क्या विकास किया और गवर्नमेंट के लिए कितना फंड लाया? यही बाजू में नवाब मलिक है, वो 50 करोड़ लेके आते हैं, आप 2.5 करोड़ रुपया लेके आते हो। तो आप कौन सा विकास करते हो? मुझे समझ नहीं आता, विकास का मतलब समझ नहीं आता है। आप विकास करते क्या, कारोबार करते हो? कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत। आओ, एक गार्डन अच्छा होना चाहिए, और गार्डन अच्छा रहेगा तो बच्चे भी खेलते हैं। ये बच्चे कहां खेलेंगे? गटर और नाले में। हाँ, कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत। हमने गलती किया अरबोपति खरबोपति को एमएलए बनाकर। वो रईस भाई थे, गरीब गरीब एमएलए। पहले वो कारपोरेटर था बाजू में, उसके साथ मेरी पूरी फैमिली भी थी। उन्होंने गवंडी का विकास किया, उनके वार्ड का विकास किया। कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत। आप बहुत अमीर आदमी हो, रईस भाई कितने गरीब आदमी, देखो कैसे भिवंडी का विकास किया। हा? और विकास कर रहे हैं यार, जो कर रहे हैं, जो हकीकत है उसको नाम बोलना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं सोचता मैं, उसका नाम बोलना चाहिए। अभी तुम्हारे सामने ये भी गार्डन है, उसके हालात देख लो। कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत बहुत है, आपके पास फंड है, मैंने सुना है। आप गवर्नमेंट को सुधार दिए हो, कैसे सुधारे हो? जितने बड़े करोड़पति उतने बड़े गरीब हो आप दिखावा करते हो मुसलमानों के साथ, खाली दीन दुनिया की बात करने का, जेर जबर की बात करने का, घुमा फिरा के कैसे उल्लू बनाने का। कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत। आओ, कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत। हमेशा विकास की बात करते हैं। जाओ पद्मा नगर चले जाओ, शांति नगर चले जाओ, रफीक नगर चले जाओ, बाबा नगर चले जाओ, डंपिंग चले जाओ, उसके एरिया कितने खराब है। कहां डेवलप हुआ है? आपने क्या डेवलप किया है? अरे आपने एक स्कूल तक नहीं बनाई है, एक कॉलेज तक नहीं बनाया। तुमने तो कभी जिंदगी में किसी को नौकरी तक नहीं लगाया। कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत। इसीलिए यहां के आवाम से अपील है, गरीब एमएलए होना चाहिए। गरीब रहेगा तो तुम्हारे साथ रहेगा, तुमको दिखाएगा कि मैं गरीब हूं, अब मुझे अच्छी तरह काम करना चाहिए। हमने अमीर को चुन के लिया, ये हाल है, ये गार्डन का हाल है। क्या तुम्हारे पास 5 साल नगर सेवक का पीरियड चला गया, कोई नगर सेवक नहीं है, तो तुम तो एमएलए थे।
एमपी के पास तो 4 बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके 4-5 एमएलए होते हैं, आप तो अकेले हो, गवर्नमेंट आपके पास है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, ये तो नवाब मलिक ने बनाया, आपने थोड़ी बनाया। ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लोग गाड़ी जा रही है, हाँ? ये तो नवाब मलिक ने बनाया, आपने क्या बनाया? आओ, वो सरकार में था, उसने बनाया, चाहे वो बीजेपी में था, चाहे किसी में था, काम तो किया ना। तुमने क्या किया मुझे वो बता दो। आपके 15 साल गए, 15 दिन नहीं गए क्या? आपने खाओ, तुम्हारे बच्चे कसम, कभी तुम्हें बीजेपी को वोट नहीं दिया? खाओ बहुत। अरे तुम बड़ी बड़ी बात करते हो कि हम इसको वोट नहीं देंगे, हम बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन है, हम कांग्रेस में हमारे दुश्मन है। अरे तुम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हो तो फिर कांग्रेस को दे दो। तुम कांग्रेस को भी वोट देना नहीं चाहते हो क्योंकि बीजेपी से लेन देन है आपका, कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत। क्यों बेवकूफ बना रहे हो मंडी वालों को? आओ, कौन सी विकास की बात करते हैं? आपने कोई विकास नहीं किया, आपने अपना कारोबार किया, बिल्डिंगें बनाई है। सामने को, सामने बड़ी बिल्डिंग निकली क्या? वो इशारे का काम चालू है आपका, वो देखो कब्रिस्तान के बाजू में। अब तो बैगनबाड़ी में आप पूरा काम करने आए हो, बैगनबाड़ी के रूम को आप लूटने आए हो। कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत, ये जितना प्लॉट है कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत। आप 15 साल से इधर हो, आप मुझे बता दो कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत कि आपने इसको सलम बना के रखा है। सलम, ये सलम है? ये प्लॉट सलम है क्या? मुझे बता दो। अगर बीएमसी ने गलती की है, ये सलम इलाका है, तो वो आप उसके जिम्मेदार हो। आपको काम था कि ये सलम इलाका नहीं है। जितने भी लोटस से लेके बैगनबाड़ी तक जितने प्लॉट है वो सलम नहीं है। बीएमसी ने सलम डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? अगर सलम डिक्लेयर कर दिया तो आपको यहां पे बिल्डिंग बनाना है, आपको 1 BHK देना है। जब प्लॉट वाला जो आदमी है उसको 2 BHK मांगता है, आप क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि वो बाकी जो बैगनबाड़ी का जो पार्ट का हिस्सा है वो लोगों ने कब्जा किया, लोगों ने और रूम बनाया, बीएमसी की जगह बनाया, मगर बीएमसी ने इनको ट्रांसफर किया है। 60,000 35,000 लोगों को ट्रांसफर किया है। वो ट्रांसफर पेपर आपने निकाला? नहीं निकाला। अरे आपको फायदा बनता है, आप इशारे करना चाहते हो। जो गरीबों का रूम जो 1 करोड़ का है, आप उसको लाके 20 लाख में खर्चा कर रहे हो, 20 लाख तक उसकी अहमियत बना रहे हो। हमारे 3-3 4-4 माले के रूम है, उसको लाके तुम कितने 1 माले का बना रहे हो, 1 रूम का बना रहे हो। जो 1 लाख का आदमी है सीधा उसको तुम कितने बना रहे हो? 5,000 10,000 का आदमी बना रहे हो। ये गवर्नमेंट को तुम लूट रहे नहीं हो? आपने कभी कहा कि जितना प्लॉट है ये सारे में नहीं जा सकता? आपने कहा? नहीं कहा, क्योंकि आप कहोगे तो आपको इशारे में आपसे डाल दोगे इसको। अरे भाई, सबने यहां पे ट्रांसफर लिया है, बाहर से लोग आए हैं, बीएमसी ने इनको ट्रांसफर किया है। जिसको ट्रांसफर किया वो सलम इलाका नहीं होता है। तुम्हारी लड़ाई पब्लिक हम लड़ रहे हैं यार। ऐसे एमएलए, डेंजर एमएलए से आप बचो। ये कारोबार कर रहे हैं, ये मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम से, झंडों के नाम से बेवकूफ बनाएंगे, हुजूर के नाम से बेवकूफ बनाएंगे। जितना ये बेवकूफ बनाएंगे उतना ये पैसा कमाएंगे और हम जैसे बेवकूफ लोग लड़ते रहेंगे। पहले अपने इलाके का देखो, अपने इलाके का विकास कौन करेगा? हमने बड़े आदमी को चुन के बहुत बड़ी गलती किया है। हमको चुनना चाहिए था रईस भाई जैसा आदमी, हमको चुनना चाहिए था गरीब जैसा आदमी। हमने बहुत बड़ी गलती किया है। ये गलती के लिए मैं भी माफी मांगता हूं, आपको भी माफी मांगना मांगता है। चलिए, अल्लाह हाफिज। लाइव था ना?